हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। आज मैं डॉक्टर दीपा ढाके आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक जनरल टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब आपका ये काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही दिनों में 1 और 2 डेज़ में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी और फिर आप अलॉटेड कॉलेज अगर आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मिला है तो आप एडमिशन लेने की प्रोसीजर्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो एडमिशन के पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जो कॉलेज आप एडमिशन के थ्रू ले रहे हैं उस कॉलेज में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और कितनी मेजर प्रिकॉशंस आपको रिक्वायर्ड है इस समय, ताकि आप एक प्रॉपर और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और अपने रैंक के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर इन पॉइंट्स के बारे में आपको इसके पहले नॉलेज नहीं है तो आज चैनल का ये जो हमारा वीडियो है इसके साथ कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि अगर किसी एक पॉइंट के बारे में भी आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी रैंक अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, बट बिकॉज ऑफ एनी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप किसी ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले ले जिसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आज हम ये अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल उसके पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो रिगार्डिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस एंड जल्दी मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी अपने नीट के जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेना अगर चाह रहे हैं आप में से भी कुछ बच्चे, तो वो भी मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अगर ड्रॉप लेना चाह रहे हैं या ड्रॉप लेंगे तो लाइव सेशंस के साथ वे 5 मंथ की स्ट्रेटजी में लेकर आ रही हूँ और 5 मंथ्स में बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करूँगी नीट 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जब आप कॉलेज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है मैंने कि प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। कॉलेज सिलेक्शन के लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका होता है एफिलेशन। जब आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज का एफिलेशन देखिए कि किस यूनिवर्सिटी के थ्रू वो कॉलेज एफिलेटेड है। वो जो यूनिवर्सिटी है वो आयुष मिनिस्ट्री के सेंट्रल कमेटी के थ्रू अफिलेटेड है या नहीं, ये पूरी इंफॉर्मेशंस आपको उस कॉलेज के साइट पे अवेलेबल होती है। एज वेल एज जो आयुष मिनिस्ट्री एवरी ईयर पीडीएफ रिलीज़ करती है कॉलेजेस की संबद्धता से या कॉलेजेस के रिकॉग्निशन से रिलेटेड, उस लिस्ट में भी आप एक बार चेक करिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो कॉलेज प्रॉपरली एफिलेटेड कॉलेज है या नहीं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कॉलेज का एफिलेशन देखना एंड सेकेंडली कॉलेज आपका प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंडर में एफिलेटेड है या नहीं है। सेकेंड आपका है फीस। फीस देखिए, समटाइम्स हम देख रहे हैं कि कुछ कॉलेजेस में हिडन फीस भी होती है। तो नॉर्मल एक फ़ीस जो आपको बताई जाती है वो एडमिशन के समय की फ़ीस होती है, बट समटाइम्स इन फ्यू कॉलेजेस हिडन चार्जेस होते हैं और हिडन चार्जेस का लॉस उन स्टूडेंट्स को होता है जिनके फैमिली का एक स्पेसिफिक बजट होता है और वो जो स्टूडेंट है अपने फैमिली के बजट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कॉलेज में ये समझ के एडमिशन ले रहा है कि बजट के अकॉर्डिंग नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, बट जैसे ही आप मिड ऑफ सेशन में आते हैं तब आपको डिफरेंट हिडन चार्जेस के बारे में पता चलने लगता है और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो और कहीं ना कहीं उसके कारण आपको एक मेंटल स्ट्रेस आता है और स्टडीज़ के ऊपर से आपका जो ध्यान है वो हटना स्टार्ट होगा। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडमिशन के पहले ईच एंड एवरीथिंग फाइंड आउट कर लीजिए कि जितनी फ़ीस आपको बताई गई है उतनी ही फ़ीस है, उसके अलावा कोई अनदर फीस, अनदर में एग्जामिनेशन फीस इज़ डिफरेंट बट अनदर हिडन चार्जेस तो इस इंस्टीट्यूट या कॉलेज के नहीं है। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नॉर्मली अगर आप मेडिकल या आयुष के किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पर आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं या फिर आप पीजी के लिए एंटर होते हैं।
तो यहाँ पे जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड आपको मिलता है। तो थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है कॉलेज में एडमिशन जब आप लेंगे उसके पहले, कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा वहाँ पे। ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसी बात से हैप्पी होते हैं कि चलो समथिंग अमाउंट तो हमको मिलेगा और हम एक अर्न करना स्टार्ट करेंगे। ये बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अगर आप स्टाइपेंड सर्च करेंगे तो वन ऑफ द गुड स्टाइपेंड है बच्चों को। और ये बात आपको नियरली कब पता चलती है, जब आप थर्ड ईयर या थर्ड ईयर में लगभग आना शुरू होके आप इंटर्नशिप की तरफ धीरे धीरे टर्न होते हैं। उस समय आपको ये क्लियर होता है कि कुछ स्टेट्स में, कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में स्टाइपेंड बहुत अच्छा है और कहीं कहीं पर, या आपने जो कॉलेजेस सिलेक्ट किया है वहाँ स्टाइपेंड कंपैरेटिवली कम है, पर आपको उस समय आइडिया नहीं था और आपने ये कॉलेज किसी भी रीज़न से सिलेक्ट कर लिया। तो स्टाइपेंड को आप अभी से सर्च करना शुरू कर दीजिए। जिन भी कॉलेजेस में, जिन भी स्टेट्स में आप प्रेफर कर रहे हैं एडमिशन लेना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको स्टाइपेंड के बारे में आइडिया ना हो, आपका रैंक अच्छा है, कॉलेज एक किसी स्टेट में आपको मिल रहा है जहाँ पे स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपने वो कॉलेज स्किप करके अपने लोकल एरिया का कॉलेज लिया है। तो स्टाइपेंड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल कॉलेज के लिए आप ले लीजिए। फोर्थ जो हम इम्पॉर्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड, कि आप अगर एडमिशन ले रहे हैं जिस कॉलेज में, तो क्या किसी तरह का वो कॉलेज बॉन्ड प्रिफर कर रहा है। अगर बॉन्ड है उस कॉलेज में तो वो किस टाइप का बॉन्ड है। यहाँ पे मैं सर्विस बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, रूरल सर्विस बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उस टाइप का बॉन्ड तो नहीं है। जनरली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बॉन्ड्स होते ही हैं, तो वो भी आप क्लियर करिए कि बॉन्ड तो नहीं है, और अगर बॉन्ड है तो उसकी क्या कंडीशन है, फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी अगर बीच में आप कभी कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान रखना है कॉलेज में एडमिशन लेते समय। बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो लिस्ट है कॉलेज की, एफिलेटेड कॉलेज की, उन लिस्ट के साथ बॉन्ड की कंडीशंस दी हुई रहती है कि वेदर द बॉन्ड इज एप्लीकेबल और नॉट। अगर बॉन्ड एप्लीकेबल है तो आप उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन गेन करिए, उसी के बाद कंफर्म होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। फिफ्थ है आपका, ये भी है, इसकी इम्पॉर्टेंस अभी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है। आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पीजी है या नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होता है जिनकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको ऑप्शंस है आपके पास 3-4 बेस्ट कॉलेजेस के, तो उस कंडीशन में आप प्रिफर देखिए ऐसे कॉलेज को जहाँ पे पीजी है। सेकेंडली, अगर आप स्टेट चेंज करके जा रहे हैं तो यहाँ भी मैं प्रिफर करूँगी कि आप उसी कॉलेज को प्रिफर करिए जहाँ पर पीजी है। रीज़न उसका ये है कि अगर आपने एक स्टेट से अंडर ग्रेजुएट का कोर्स किया और पीजी के लिए फिर आप किसी अनदर स्टेट के कॉलेज को प्रिफर कर रहे हैं, तो जो रूरल सर्विस का बॉन्ड है वो दोनों ही कोर्सेज में है, यूजी में भी है, पीजी में भी है। और यूजी एक स्टेट से करके पीजी अनदर स्टेट में आप करने जाते हैं तो आपको दोनों ही स्टेट्स के बॉन्ड फुलफिल करने होंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट एक ही बेस्ट कॉलेज आपको मिला है जिसमें यूजी भी है, पीजी भी है, तो पीजी में अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक तो कुछ % रिजर्वेशन होता है, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, एक ही कॉलेज या एक ही स्टेट से आप पीजी भी कर रहे हैं तो यूजी का जो रूरल सर्विस का बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाता है और आपको ओनली पीजी के बाद ही रूरल सर्विस का बॉन्ड जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। ईयर यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपने इंफॉर्मेशंस ये कलेक्ट करिए प्रॉपरली। जिस कॉलेज में पीजी है वो कॉलेज आपको अगर मिल रहा है तो आप उसी कॉलेज को प्रिफर करिए। ये फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके टाइम को भी बहुत ज़्यादा ये सेव करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ये अपना रहेगा लास्ट पॉइंट। जो आपको देखना है वो है हॉस्टल। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट वाइज डिफ़र करेंगे या आप किसी अनदर नेटिव प्लेस से कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ हॉस्टल के बारे में जानकारी लीजिए कि प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, क्योंकि पीजी में रहना आज के समय में काफ़ी कॉस्टली है। और अपना एजुकेशन करते समय सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये सजेशन होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकते हैं वो सेव करके चलिए। फ्यूचर में आपको वही हेल्प करेगा अगर आप अपना एक एस्टैब्लिशमेंट प्रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो। हॉस्टल देखिएगा और हॉस्टल देखने के बाद ये भी कंफर्म करिए कि हॉस्टल कंप्लीट कोर्स के लिए अवेलेबल है या नहीं। ऐसा ना हो कहीं कहीं पे कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के समय हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स हॉस्टल आपको वेकेंट करना होता है फॉर न्यू कमिंग स्टूडेंट। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, एफिलिएशन, फीस, स्टाइपेंड, बॉन्ड, पीजी कोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ कंफर्म हुई है। वंस यू आर कंफर्म ऑन योर ओन, उसके बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। एडमिशन के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी बेस्ट विशेज़ है। अगेन अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप लेने की सोच रहा है और ड्रॉप लेना चाह रहा है तो मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। Up to next session, all of you stay blessed, stay motivated and stay connected with Biozone classes.